हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को करेंगे। आज की वीडियो बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसमें h का वैल्यू गिवन है एंड इसमें स्लैंट हाइट यानी l का वैल्यू गिवन है। हमें इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हम रेडियस फाइंड करेंगे एंड देन हम वॉल्यूम ऑफ कोन को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम एक कोन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके डायमेंशन को पुट कर देंगे। इसमें हमें रेडियस फाइंड करना है, तो सपोज दैट इट्स रेडियस इज r and its height is 21 centimeter. Its slant height is 28 centimeter. यहाँ पर हम डायमेंशन को लिख लेंगे, h equals to 21 centimeter and l is equals to 28 centimeter. हमें फाइंड करना है, सबसे पहले r फाइंड करना है एंड देन फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसमें वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इस स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से इक्वेशन सेटअप करेंगे। स्लैंट हाइट जब हम फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे L इज इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड h इज 21 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट को हम LHS में लाएंगे तो ये L स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ RHS में होगा 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड अब हम L का वैल्यू पुट कर देंगे। L इज 28 यानी 28 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर होगा 784 एंड 21 का स्क्वायर होगा 441 प्लस आर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये 441 LHS में आएगा तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। इट मीन्स अब हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784 माइनस 441 और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इससे इसको हम माइनस करेंगे, ये आएगा 3, ये 4 एंड दिस इज 3 और 343 ये होता है 7 का क्यूब, यानी इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 और हमें निकालना है आर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को हम RHS में ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा और LHS में हम सिर्फ r लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड r का वैल्यू होगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इस 27 के बदले 17 बाहर आएगा एंड यहाँ आएगा √7, या इसे सिंपली हम 7√7 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। और अब नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसके बाद इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये होगा 1/3 पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7√7 इंटू 7√7 इंटू h का वैल्यू है 21। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 से 21 ये आएगा 7 और ये आएगा 22 इंटू √7 इंटू √7 ये आएगा 7 एंड एक और 7 यहाँ लग जाएगा एंड फिर एक और 7 लिखेंगे, मीन्स ये होगा 22 इंटू 343। 7 का क्यूब होता है 343 और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 इज, मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर. She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margins
and the wastage incurred while cutting amount to be approximately 1 meter square. Find the volume of the tent that can be made it. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोनिका के पास एक पीस ऑफ कैनवास है. कैनवास इज अ फैब्रिक मटेरियल एंड इस कैनवास से वो एक कोनिकल टेंट का फॉर्मेशन करती है एंड इस पीस ऑफ कैनवास का एरिया गिवन है 551 मीटर स्क्वायर. जैसे सपोज दैट दिस इज अ कैनवास क्लॉथ एंड इसका टोटल एरिया गिवन है 551 मीटर स्क्वायर एंड इससे वो एक कोनिकल टेंट का फॉर्मेशन करती है जिसका बेस रेडियस गिवन है. इस कोनिकल टेंट का बेस रेडियस गिवन है. बेस रेडियस इज 7 मीटर. यहां पर हम लिख देंगे 7 मीटर एंड इसमें गिवन है assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amount to be approximately 1 meter square. जब ये इस कैनवास क्लॉथ से कोनिकल टेंट बनाएगी तो कुछ पोर्शन कटिंग एंड स्टिचिंग में वेस्ट होगा एंड ये जो वेस्ट पोर्शन है ये गिवन है 1 मीटर स्क्वायर. तो सपोज दैट यहां से यहां तक का पोर्शन ये वेस्ट पोर्शन है एंड इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर. तो जब इस पूरे कैनवास क्लॉथ के एरिया से इस वेस्टेज पोर्शन को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जितना पोर्शन बच जाएगा इससे ये कोनिकल टेंट का फॉर्मेशन होगा. यानी इसमें हम एक इक्वेशन सेटअप करेंगे जिसमें हम टोटल एरिया ऑफ कैनवास माइनस एरिया ऑफ वेस्ट पोर्शन इज इक्वल्स टू ये इसके CSA के इक्वल होगा. CSA ऑफ कोनिकल टेंट. इसमें सबसे पहले हम इसके डायमेंशन को लिख लेंगे. एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 551 मीटर स्क्वायर एंड यहां नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ वेस्ट पोर्शन. वेस्ट पोर्शन इज इक्वल्स टू ये होगा 1 मीटर स्क्वायर. और अब हमें निकालना है इसमें एरिया ऑफ कैनवास विच इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट इज इक्वल्स टू ये आएगा 551 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर. और अब हम इसमें इक्वेशन सेटअप करेंगे. ये एरिया इसके CSA पोर्शन के इक्वल होगा. तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन या कोनिकल टेंट लिख सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ इज ये होगा 550 एंड CSA ऑफ कोन. CSA ऑफ कोन क्या होता है? CSA ऑफ कोन होता है पाई RL. इट मीन्स हम यहां लिखेंगे पाई RL एंड अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. ये आएगा 550 इज इक्वल्स टू पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू R इज 7 इंटू L को हम एज इट इज रखेंगे. सबसे पहले इसमें हमें L फाइंड करना है. इससे इसको कैंसिल कर देंगे एंड L इज इक्वल्स टू ये आएगा 550 डिवाइडेड बाय 22. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. ये 11 2s एंड दिस इज 11 5 एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे. ये आएगा 25. इट मीन्स L इज इक्वल्स टू 25 मीटर. इसमें हमने L का वैल्यू फाइंड किया 25 मीटर और अब इसमें हम सबसे पहले H का वैल्यू निकालेंगे एंड देन फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट. तो यहां पर हम डायमेंशन को लिख लेंगे. ये हमें फाइंड करना है. इसमें रेडियस गिवन है. रेडियस इज 7 मीटर. अब इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड L का वैल्यू है 25. इसका स्क्वायर कर देंगे एंड H ये हमें फाइंड करना है प्लस R इज 7 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर होगा 625
इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49 एंड एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम माइनस करेंगे, ये आएगा 6, ये 7 एंड दिस इज 5 एंड एच इज इक्वल्स टू रूट अंडर 576 एंड 576 होता है 24 का स्क्वायर, मीन्स जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 24 मीटर। इट मीन्स h का वैल्यू होगा 24 मीटर। और अब इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h एंड इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 इंटू h इज 24। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 24 कैंसिल करेंगे, ये आएगा 8 एंड ये होगा 22 इंटू 8 7 जा 56, ये आएगा 2 3 2 1 एंड इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। इसमें हमें एक स्फीयर का फॉर्मेशन करना है एंड इसका रेडियस गिवन है 11.2 सेंटीमीटर और इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशन को लिख देंगे 11.2 सेंटीमीटर और इसमें हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब नेक्स्ट इसमें हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब एंड अब हम यहां लिखेंगे 4/3 पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर की पावर 3। आर इज 11.2 एंड इसमें पावर 3 है, मीन्स इसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड अब इसे हम कैंसिल करके देखेंगे, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा एंड 4 2 मीन्स 6, 1.6 एंड इसमें चेक करेंगे 3 से कैंसिल होगा, नहीं ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5887.32 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 इज a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. इस क्वेश्चन में एक शॉट पुट गिवन है एंड शॉट पुट जो है ये स्फीयर शेप का होता है एंड इसमें इसका रेडियस गिवन है, रेडियस इज 4.9 सेंटीमीटर। इसमें इसकी डेंसिटी गिवन है एंड हमें फाइंड करना है मास। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे एंड देन इस वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे और इसका मास फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसके डायमेंशन को लिख लेंगे, r इज इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर और अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहां लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 0.7 एंड इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये राउंड फिगर में आएगा 493.00 समथिंग कुछ आएगा। तो इसे हम राउंड फिगर में 493 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम आया 493 सेंटीमीटर क्यूब एंड इसमें इसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें फाइंड करना है मास।
इसमें हमें मास फाइंड करना है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करें तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी अब हम यहां लिखेंगे मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम का वैल्यू क्या है 493 इंटू इट्स डेंसिटी इज 7.8, एंड यहां पर हम m लिख लेंगे और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3845.4 ग्राम, और इसे जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, ये पॉइंट पीछे से 3 डिजिट के बाद, यानी ये 3.845 kg। तो मास आएगा 3.845 kg। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। What would the volume of water it would contain? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस है 3.5 एंड व्हाट वुड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। इस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना वाटर कंटेन होता है। जैसे दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल, अब इसमें हम कितना वाटर फिल कर सकते हैं, जितनी इस बाउल की कैपेसिटी हो, यानी इसमें हमें कैपेसिटी फाइंड करना है। इट मींस इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। सबसे पहले हम यहां एक हेमिस्फीयर शेप बनाएंगे एंड इसमें हम इसके डायमेंशन यानी इसके रेडियस को लिखेंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर और स्फीयर इन दोनों में डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है। अब इसमें हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। यहां पर लिख देंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इसे हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10 एंड ये होगा 7 एंड ये 2, इट मीन्स ये आएगा 7/2 सेंटीमीटर। और अब इसमें हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें हम वर्ड्स लिख लेंगे, the volume of water the bowl contain is equals to, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी यहां लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। एंड अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 2/3, पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर की पावर 3, यानी ये आएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब 2 से 2 कैंसिल, इसमें इसको इससे कैंसिल करेंगे 11, 7 से 7 कैंसिल होगा, यानी ये आएगा 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय दिस इज 6, एंड इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 9 एंड 44 प्लस 9 53 डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स ये आएगा 8, ये होगा 9.8 एंड ये होगा 3 एंड 3 आता जाएगा, तो सिंपली हम 89.3 लिखेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू है। एंड यहाँ पर यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम होगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस क्लियर हो। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।